जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, जो विभिन्न एग्जाम में आपको काम आएगा। प्रथम क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस प्रतिरूप की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। यानी सड़क, नदी और नहर के किनारे जो बस्ती प्रतिरूप होती है वह किस प्रकार की होती है, किस प्रतिरूप में होती है। तो वृत्ताकार, चौकोर, चौकीय प्रतिरूप, रेखीय और वर्गाकार। तो देखिए, जब भी न किसी भी सड़क, नदी और नहर के किनारे जो होती है वह रैखिक प्रतिरूप की होती है। दूसरा है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो ग्रामीण बस्तियों की आर्थिक क्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन में प्राथमिक है, तृतीयक है, द्वितीयक और चतुर्थ। तो ग्रामीण बस्ती की जो आर्थिक क्रिया होती है वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है, जिसमें खेती है, खनन है, लकड़ी काटना और यह सभी क्रिया जो प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है। अब देखिए, सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। गलत जोड़ा बताए। व्यवस्थित बस्तियां फिंच एवं त्रिवार्था के द्वारा, पुंजित बस्ती ब्लास के द्वारा, संकेंद्रित बस्ती ब्रुन्स के द्वारा, सघन बस्ती हंटिंगटन के द्वारा। तो यह गलत जोड़ा यह है, सघन बस्ती हंटिंगटन के द्वारा, यह गलत जोड़ा है। फॉर्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। यानी फार्म हाउस जो हम कहते हैं फार्म गृह, तो सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ यूएसए, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फार्म गृह जो होता है कि बृहद पैमाने पर पाई जाती है। फार्म गृह का अभाव जो है कि भारत में है। देखिए, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में होता है। रेखीय, तारा, नाभिक और निहारिका प्रतिरूप। तो किसी झील के चारों तरफ जो बस्ती बसता है वह निहारिका प्रतिरूप की होती है। निहारिका प्रतिरूप का मतलब होता है कि उसका केंद्र जो होता है खाली होता है और चारों तरफ उसकी बस्ती जो फैलती है, तो उसको निहारिका प्रतिरूप कहते हैं। तो अब देखिए, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। पर्वत एवं ऊंचे पठारी क्षेत्र है, वहां सघन है, अर्धसघन है, प्रकीर्ण है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी विरल प्रदेश होती है, यानी पर्वत, पठार और रेगिस्तानी क्षेत्र में जो होती है वो प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है। देखिए, निम्न में से कौन सा पठारी नगर है। अब यहाँ कुछ नगर का नाम दिया गया जो पठारी नगर है। तो नागपुर, आबू, मॉस्को, फिलेडेल्फिया। तो यह जो नागपुर जो देखते हैं यह पठारी नगर है। प्रायद्वीपीय भारत में जो देखते हैं पठारी नगर के तौर पे नागपुर है, जो महाराष्ट्र में है। भिलाई नगर किस वर्ग का है, यानी किस वर्ग के श्रेणी में आता है भिलाई। तो व्यापारिक नगर है, परिवहन नगर है, औद्योगिक नगर है, खनन है। तो भिलाई नगर जो है यह जो है कि औद्योगिक नगर है। यहाँ पे उद्योग धंधा बृहद पैमाने पर पाई जाती है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों की विकास की अवस्थाएं हैं। यानी ग्रिफिथ टेलर महोदय जो है नगर के विकास में कितनी अवस्था बताए हैं। तो यह देखिए 5, 6, 7, 8। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो बताई गई है वह 7 बताई गई है। यानी नगर के विकास की 7 अवस्था बताई गई है। नदियों के डेल्टाई भाग कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। यानी नदी के डेल्टाई भाग में जो अधिवास का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, अरिये, तारा, चकोर, बोल्ट प्रतिरूप, पंखा। तो नदी के डेल्टाई क्षेत्र में या सागर के किनारे वाली जो क्षेत्र होती है वहां जो बस्ती पाई जाती है वह पंखा प्रतिरूप में होती है। पंख प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप। अब टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों का बनाया गया अधिवास क्या कहलाता है। यानी टुंड्रा क्षेत्र में जो एस्किमो लोग होते हैं वह बर्फ के टुकड़ा से अपना घर बनाता है। उस बर्फ के टुकड़े से बने हुए घर को क्या कहा जाता है। तो इग्लू है, युति है, क्राल है, इनमें से कोई नहीं। तो इग्लू जो है वह बर्फ का घर होता है जो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, जो एस्किमो का है। अब देखिए, यहाँ मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है 10 लाख है, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम और 1 लाख। तो मेगा सिटी जो होता है, मेगा सिटी की जनसंख्या 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो शहर होता है उसको मेगा सिटी कहते हैं। अधिवास की लघुत्तम इकाई, यानी जो अधिवास होता है उसका सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है। तो इसमें कहता है कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो पल्ली जो है कि वह अधिवास का सबसे छोटा रूप है।
और पल्ली जब विकसित होती है तो ग्राम में तब्दील होती है, ग्राम का विकसित होने पे कस्बा में, और कस्बा जब विकसित होती है तो छोटे नगर में, और छोटे नगर का विकास होती है तो बड़ी नगर में, और बड़ी नगर से जो होता है यह जो आपको मेगा नगर देखिए, मेगा सिटी, इस प्रकार से नगर की बढ़ते रहती है श्रेणी। अब देखिए सड़क परिवहन की स्थलाकृति का उपयोग साधन है, यानी सड़क पर परिवहन के लिए कौन सा स्थलाकृति सबसे उत्तम होती है, तो पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो सड़क परिवहन के लिए सबसे उत्तम जो साधन होता है वह मैदानी क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र में सड़क की विकास बहुत तेजी से होती है, पठारी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए सुएज नहर मिलाती है, सुएज नहर किसको मिलाती है, तो भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर, काला सागर और लाल सागर। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। चलिए देखिए, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है कैरेबियन सागर और मैक्सिको सागर, प्रशांत सागर और अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो पनामा नहर जोड़ने का जो कार्य करती है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो। अब देखिए निम्न में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, तो लॉस एंजल्स है, वैंकूवर है, मियामी है, सैन फ्रांसिस्को है। तो मियामी जो है वह आपको प्रशांत तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है। रीयूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, यानी रीयूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है यूएसए, कनाडा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो देखिए रीयूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी यूएसए में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर को जोड़ने वाली जो रेल मार्ग है उसको रीयूनियन रेल मार्ग कहते हैं। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरती है, यानी कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग जो है वह भी कनाडा के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली रेल मार्ग को कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहते हैं। जो क्या है कि कौन सा शहर उस पे नहीं है, तो डेट्रॉयट, एडमंड, विनिपेग, वचू बैंक। तो डेट्रॉयट जो है, आप डेट्रॉयट शहर जो देख रहे हैं कि वह कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग जो है वहां पे उस मार्ग पे अवस्थित नहीं है। विग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहित किया जाता है। विग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवहन होती है किस चीज का होता है, तो दूध का, जल का, तरल पेट्रोलियम गैस का या पेट्रोलियम का। तो बिग इंच पाइप के द्वारा जो परिवहन किया होती है वह आप पेट्रोलियम रिसोर्स का, पेट्रोलियम संसाधन जो होती है बिग इंच पाइप के द्वारा होती है। किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है, तो जिब्राल्टर जो है सुएज मार्ग पर, केप मार्ग पे, पनामा मार्ग पे और दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। तो सुएज रेल मार्ग, सुएज जो है मार्ग, तो उस मार्ग पे ही आपको जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर देखिएगा वहां एक सक्रिय पार्ट है जो कि आपको भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत का चार महानगर को जोड़ने वाली सड़क है सीमांत सड़क, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेसवे है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो देखिए भारत के चार महानगर को जोड़ने वाली जो सड़क मार्ग है वह स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है, जिसको गोल्डन कॉरिडोर कहते हैं। यह जो होता है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ती है, चार महानगर। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा